हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का। देखिए, यहाँ पर अभी तक हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर जो है वो साइन कन्वेंशंस को कैसे यहाँ रखना चाहिए, प्लस माइनस वाला झंझट थोड़ा समझ लिया है कि कैसे यहाँ पर इसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन करते हुए इन किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ और उन्हें थोड़ा सा इंप्रूव करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। एक फंडामेंटल क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है और वो आपके 11th का यहाँ पर क्वेश्चन है। फिर उसे फास्टली यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। उसी इन्हीं इक्वेशंस को किस और तरीके से हमें यहाँ देखने की जरूरत है। फिर एक 12th का यहाँ पर क्वेश्चन उठाएंगे, जेई का डायरेक्ट वहां पर उस इक्वेशन को यहाँ पर लगा करके चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारी इन क्वेश्चंस के अंदर अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस तरीके से बनी हुई है और हमें यहाँ और इन्हें किस तरीके से यहाँ पर देखने की जरूरत यहाँ बनती है। तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन के साथ में। आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को यहाँ पर 19.6 मीटर पर सेकेंड से किसी हाइट से फेंका गया टावर के, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकेंड्स। और 6 सेकंड में ये टावर से जाके अर्थ पे आके टकरा जाता है। क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको उस टावर की यहाँ पर क्या कैलकुलेट करनी है, हाइट कैलकुलेट करनी है। तो एक आपके पास में सिचुएशन क्या है, मैं यहाँ पर आपके सामने पूरी सिचुएशन बना रखी है। देखो ये क्या है, आपके पास में एक टावर है h हाइट का। इस पे से एक बॉल जो आपको दिख रही होगी, इसको 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे ऊपर फेंका गया है और ये वापस से आके जब ऐसे नीचे सरफेस पे टकराता है तो इसे लगने वाला टोटल टाइम जो यहाँ पर आपके पास में वो कितना यहाँ पर बना हुआ है, 6 सेकंड। मतलब 6 सेकंड में ऐसे ही आके यहाँ पर टकरा जाएगा। तो नॉर्मली कोई भी इन इक्वेशंस को यहाँ पर कैसे सोचेगा, 3 इक्वेशन है, 4 टोटल, हम 3 इक्वेशंस को अप्लाई करना समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी है। 19.6 से फेंका गया है। तो 11th में अपीयरिंग या 9th क्लास में भी कोई कैंडिडेट बैठा हो तो वो भी उसको ऐसे समझता है, यार यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी पता है तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले कहाँ पर ये रुका होगा, क्योंकि जब भी किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा और फिर उसकी वेलोसिटी वहां पर कितनी हो जाएगी, 0। और फिर वो अर्थ की तरफ यहाँ पर ट्रेवल करता हुआ आएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को 0 करके वो टाइम का पता कर लेते हैं, जितने टाइम में ये वेलोसिटी यहाँ पर 0 हुई होगी और उस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब टोटल टाइम इस जर्नी का यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है, आपका 6 सेकंड का टोटल टाइम है। अब यहाँ तक का आपको डिस्टेंस मिल गया तो और टाइम मिल गया, टोटल टाइम में से वो वाला टाइम माइनस करने पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अगर आप फर्स्ट पार्ट इसको तोड़ लें, जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा और इसकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर 0 हो गई, इक्वेशन कैसे लगा रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, क्योंकि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा रुकेगा तभी तो वापस से कहाँ पे आके टकराएगा, नीचे वाले सरफेस पे आके टकराएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितने से फेंका गया था, 19.6। देखो लिख दिया 19.6। आपके एक्सेलरेशन को यहाँ पर g से रिप्लेस कर दिया। अब देखो साइन कन्वेंशन आप देख चुके हैं, जब इसको ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे। तो इस समय पर इसकी स्पीड लगातार घटेगी। तो आप चेक करो, u को लिया प्लस का 19.6 और g को लिया माइनस का 9.8 या 10 ले, बट हम 19.6 से कैलकुलेशन बैठ रही थी, अपने 9.8 लिया और यहाँ पर t की वैल्यू कैलकुलेट करी, ऑन सॉल्विंग इट इज 2 सेकंड। इसका मतलब यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम यहाँ पर इसे लगता है 2 सेकंड। अब उस 2 सेकंड में अगला स्टेप ये निकालो कि उस 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक ये कितना चल गया है। तो फिर इक्वेशन वापस लगा दी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो s1 वो मैंने डिस्टेंस मान लिया, ut में देखो u की वैल्यू कितनी लिख दी, 19.6, और टाइम लिख दिया आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अभी निकाला था 2, ये रहा 2। प्लस की जगह पे देखो माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे, और जा कहाँ रहा है, ऊपर। साइन कन्वेंशन आपने कंप्लीट कर लिए होंगे तो ध्यान रखना है इन छोटी छोटी बातों का। तो यहाँ पर लगा दिया माइनस का, ये लिखा हाफ, जी की जगह 9.8, टी की जगह 2 का स्क्वायर, ऑन सॉल्विंग इट इज 19.6 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के इसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है, इसमें इसने ट्रेवल करा है 19.6 मीटर का डिस्टेंस। अब आप बताओ टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक गिरने का कितना था। टोटल टाइम इधर से इधर गिरने का आपका 6 सेकंड का यहाँ पर टाइम था। अब 2 सेकंड तो वहां लग ही गए, तो अब बचे कितने टाइम, तो अब बचने वाला टाइम आप देखो, यहाँ पर टोटल टाइम 6 सेकंड था, लग गया है 2, बचा हुआ टाइम है 4 सेकंड। समझ ही आ रहा होगा कि 4 सेकंड में वो यहाँ से लेके यहाँ पर आके टकरा जाएगा। तो टोटल 2 प्लस हो गया 4, हो गया आपके पास में टोटल 6 सेकंड। तो उस 4 सेकंड में कितना चला है, वापस इक्वेशन यहाँ पर लगा देते हैं। कोई भी नॉर्मली हम इक्वेशन को ऐसे ही सोचेंगे। तो स्टार्टिंग में आपने लगाया, अप्लाई करा, s2 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस जर्नी का जो फाइनल था
वो इस अगली वाली जर्नी में कैसे बन जाएगा, इनिशियल की तरह यहाँ पर काम करेगा, उसका फाइनल यहाँ बन गया है इनिशियल। तो आप चेक करो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 0, तो ये लिख दिया 0 प्लस हाफ GT²। अब आप बोलेंगे प्लस क्यों लगा दिया, तो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। पहले देखो वेलोसिटी भी आप देखो तो वो नीचे की तरफ आने वाली है और एक्सेलरेशन भी नीचे, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये लिखा हाफ, फिर भी प्रॉब्लम है तो आप जाके इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लीजिए सब। हाफ और ये जी की जगह लिखा 9.8 और ये टी वो टाइम है जितने टाइम में यहाँ से यहाँ आके टकराया, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। 4 कारण समझ ही आ गया वो कैसा, टोटल टाइम में से 2 माइनस कर दिया। तो ये हाफ इंटू 9.8 इंटू आपका 4 का स्क्वायर हो गया 16, ऑन सॉल्विंग इट इज 78.4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 78.4, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 19.6। अब इतने समझदार तो हम ही कि S1 प्लस एस कर देंगे, सॉरी S1 प्लस एच कर देंगे तो आपके पास में S2 यहाँ पर आ जाएगा। तो आप चेक करो, मैंने कैलकुलेशन यहाँ दिखाई, S1 ये वाला डिस्टेंस, H ये वाला डिस्टेंस और S2 ये वाला डिस्टेंस। तो आप चेक कर सकते हैं कि S1 में S2 में से S1 माइनस करा, 78.4 माइनस 19.6 इज 58.8। मतलब इस टावर की पूरी हाइट जहां से बॉल को फेंका गया वो 58.8 मीटर है। नॉर्मली इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इसी तरीके से सोचे, भाई हाइट निकाल लें, फिर डिस्टेंस निकाल लें, फिर ऐड कर दे, सब ट्रैक कर दें। बट यहाँ पर आप देखो क्या हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है समझ तो आसानी से आ रहा है, बट पहले आपको वो टाइम निकालना पड़ रहा है, फिर उस टाइम के बाद में डिस्टेंस निकालना पड़ रहा है, फिर टोटल टाइम माइनस करके फिर ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ रहा है, फिर इस डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस को माइनस करके इस एच को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ रहा है। ये नॉर्मल वे में जैसी इक्वेशन आज तक हम लगाते हैं, ये वो तरीका जैसे हम 11th में भी या 9th लेवल तक भी यहाँ पर समझ सकते हैं। बट क्या हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ फास्ट कर सकते हैं? देखते आते हैं अब अगले वाले फॉर्मेट में जहां हम इस क्वेश्चन को और थोड़ा तेजी से किस तरीके से यहाँ पर कर पाएंगे। देखिए सेकंड मेथड जो है वो आपको समझना है कि कैसे ये बहुत तेजी से सॉल्व किया जा सकता है। इसके पहले छोटी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं जो हम बहुत पहले क्लासेस से करते आ रहे हैं कि अगर आप ए से बी पर यहाँ पर जाते हैं तो आप जानते हैं ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। अगर मैं ए से बी गया तो डिस्टेंस है 10 क्योंकि एक्चुअल पाथ 10 है, और अगर ए से बी का डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जाता तो भी वो 10 है क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस भी यहाँ पर यही है। तो ए से बी का डिस्टेंस भी 10 और डिस्प्लेसमेंट भी 10। बट क्वेश्चन अगर ऐसा होता है कि आपको ए से जाना है बी और बी से वापस आना है ए, तो ए से बी और बी से ए का डिस्टेंस कितना, 10 जाने में और 10 आने में, ये सब हम नॉर्मली जानते हैं। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस कितना हो जाता है 20। बट डिस्प्लेसमेंट अगर ए से लेकर के वापस ए तक का पूछा जाता तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0, क्योंकि यही आपका इनिशियल पॉइंट होता है और यही आपका फाइनल पॉइंट होता है। हाँ, हमें यहाँ पर क्वेश्चन कैसे समझना है वो समझिए। अगर आप मान लो कि ए से जा रहे हैं बी और बी से वापस आ जाते हैं यहाँ पर ए तक, मतलब सॉरी सी तक, और ये वाली जो डिस्टेंस होती है आपके पास में वैल्यू होती है वो होती है 5। तो आप बताओ आपका डिस्टेंस यहाँ पर आप कैसे लिखते हैं, एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ में ए से बी में कितना 10, फिर वापस बी से ए आ रहे हैं तो फिर लिख दिया 10 क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, और फिर वापस ए से सी पे आ रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 5। तो टोटल मिला के आपका डिस्टेंस यहाँ पर कितना आ गया है 25। और आपका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो जो कि हमें समझना है क्योंकि जो इक्वेशंस हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो वेक्टर इक्वेशंस की तरह कैसे यहाँ पर काम करती है। तो जब आप ए से गए बी पर और बी से आए ए पर, अभी हम देख चुके हैं कि ए से लेकर के वापस जब आप ए तक आते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0 क्योंकि ये ईस्ट है और ये वाला आपका यहाँ पर वेस्ट है। लेकिन हमें ए से कहाँ पहुंचना है, सी तक। तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो इस जर्नी में ए से आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर सी है जो कि होना चाहिए आपका -5। बात यहाँ पर काम की समझने की है कि जब आप ए से बी गए और बी से वापस से सी गए तो ये वाला हिस्सा आपके जर्नी का कैंसिल हो जाएगा और इस समय पर आपका डिस्प्लेसमेंट केवल इतना सा है। इसी बात का इस्तेमाल हम यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो अप्लाई करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कैसे अप्लाई करें। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मान लो आप यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ घूम फिर के आके इस पे टकराते हैं, तो इस समय पर बताओ, खुद सोच के बताओ कि इस जर्नी का इस वाले पॉइंट को ए मान लूं और इस वाले पॉइंट को अगर मैं बी मान लूं तो इस जर्नी का इस हिस्से में आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना होगा, ए से वापस मान लो ए पे आ जाता तो जहां से शुरू करते हैं वापस वहीं आते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो ये तो हो गया यहाँ पर 0। अब इस जगह पे अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है तो ये वाली डायरेक्शन वेस्ट है, अगर मैं ईस्ट को पॉजिटिव लूंगा तो वेस्ट को नेगेटिव लूंगा, इसलिए मेरा डिस्प्लेसमेंट इसी रेफरेंस में से घूम के जब आया तो इस पूरी जर्नी में नेगेटिव मैंने यहाँ पर लिखा। तो आप बोल सकते हैं ऐसे जाके जब ये नीचे आके टकराता है तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसी रेफरेंस से अगर इसी जगह से गिनते हैं तो वो आना चाहिए माइनस का आपका यहाँ पर h
बट यहाँ पर हमसे जो गलती यहाँ होती है कि हम क्या समझते हैं डिस्प्लेसमेंट में वो यहाँ से यहाँ है, बिल्कुल वो आया इस वाले हिस्से से इस वाले हिस्से तक है, बट उसने टाइम पूरा लिया है, बस ये याद रखना। मानते हैं कि ये वाला हिस्सा कैंसिल हो गया है, बट जर्नी में गिना जाएगा पूरा का पूरा समय। अब जो आपकी इक्वेशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इस इक्वेशन को मैं समझूं तो दीज आर वेक्टर इक्वेशन। ये यहाँ पर बोलती है कि अगर आपने इस जगह पर यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह ये जो आपने चला इसको रख दिया है माइनस ऑफ एच, देखो ये लिख दिया माइनस ऑफ एच, तो इस समय आपकी इनिशियल रफ्तार यहाँ कितनी थी ऊपर की तरफ 19.6। अब दिख तो रहा होगा थोड़ा कट गया, बट नजर तो आ रहा है कि यहाँ पर ही पहले हम ले चुके हैं 19.6, तो ये लिखा सर 19.6। अब बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा समय कितना है, तो आपने बोला है इनटू यहाँ पर आपका 6 और प्लस या माइनस, तो याद रखें यू ऊपर है और ग्रेविटी कहाँ पर है नीचे, तो इस पूरी जर्नी में पहले स्पीड घटेगी फिर स्पीड बढ़ेगी और फिर ये नीचे जब आके टकराएगा तो ये हो गया माइनस का, क्योंकि ग्रेविटी नीचे ये ऊपर, तो ये पॉजिटिव ये नीचे नेगेटिव, तो ये हो गया हाफ इंटू 9.8 इंटू आपका यहाँ पर कितना लगाना है इंटू टी का स्क्वायर, तो ये हाफ इंटू 9.8 इंटू आपके 6 का स्क्वायर। वो जो इक्वेशन यहाँ पर हमने पहले ऐसे लिखी थी, ये हाइट निकाल ली फिर वो हाइट निकाल ली फिर इस टोटल में से ये वाली माइनस करी, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इक्वेशन लगाएं, तो ये जो इक्वेशन आप यहाँ पर लिख रहे हैं ये अपने आप इस वाली जर्नी को कट कर देगा और आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एग्जैक्ट हाइट गिन देगा, बट ऐसा करते हुए टाइम लिया जाएगा सर पूरा का पूरा, बस ये गलती मत करना। तो ये माइनस ऑफ एच इक्वल टू ऑन सॉल्विंग, इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट इज माइनस ऑफ 58.8 मीटर काटा, तो आपका आंसर, तो याद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से रीड करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्वेश्चन से हमें समझ में आएगी। ये बोलना चाह रहे हैं कि पार्टिकल एक्सेलरेट फॉर 2 सेकंड, मतलब इस पार्टिकल ने 2 सेकंड तक कुछ एक्सेलरेशन यहाँ पर रखा, मान लो एक्सेलरेशन अल्फा है, उसके बाद वो डी एक्सेलरेट करता है फॉर द सम टाइम, तो बोलते हैं डी एक्सेलरेट करता है मतलब उसकी रफ्तार अब घटनी शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ समय तक वो डी एक्सेलरेट करता है टू रीच द सेम पोजीशन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ समय तक वो डी एक्सेलरेट करता है जिससे कि वो उसी पोजीशन पे पहुंच गया है जहां से उसने शुरुआत करी थी, मतलब ए से शुरुआत करी और वापस से ये ए पे आ गया। तो इस केस में कुछ समय तक ये यहाँ पर एक्सेलरेट करेगा और उसके बाद में डी एक्सेलरेट करेगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0। अब डी एक्सेलरेशन है तो मैं डायरेक्शन अल्फा ले लेता हूँ, तो पहले जाने वाली डायरेक्शन यहाँ पर ये थी, अब आगे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है और उसने बोला है कि एक्सेलरेशन जो है मतलब आपका डी एक्सेलरेट करेगा फॉर सम टाइम टू रीच द सेम पोजीशन, तो पहले ये यहाँ पर ऐसे चलेगा फिर उसके बाद में रुकेगा और उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस वैल्यू से यहाँ पर ये डी एक्सेलरेट कर रहा था उसके बाद रुकने के बाद में वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा, वो तभी हो सकता है कि वो रुक गया हो और फिर से वो यहाँ एक उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और वो उसी एक्सेलरेशन को मेंटेन करके अपने ओरिजिनल पोजीशन तक यहाँ आ गया। तो आपको बताना है इस पूरी जर्नी में जाने में और आने में यहाँ पर कितना टाइम लगने वाला है। तो आप देखें यहाँ पर हमने सबसे पहले एक सिचुएशन लिखी है, मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और उसका एक्सेलरेशन हेलो गुड अल्फा है। इवनिंग, कैसे पहले हैं आप हम सब लोग। नॉर्मल इक्वेशन जैसे हम हेलो आज गुड तक इवनिंग, अप्लाई कैसे करते आ हैं रहे आप। पहले वैसे करेंगे। फिर आप अगर ट्राई कर सकते हो तो उसको वेक्टर की तरह देखिए सोच के सेकंड यहाँ पर मेथड जो करो, है वो और आपको भी कोई समझना मेथड है दिमाग में कि आ रहा हो तो कैसे उससे ये भी बहुत ट्राई तेजी से करने की सॉल्व कोशिश किया जा करो। सकता है। देखते हैं, मैं इसको इसके पहले पहले छोटी छोटी सी सी बात बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा इनिशियल रफ्तार कितनी है 0, मैंने इक्वेशन लगा दी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना अल्फा, कितने टाइम तक एक्सेलरेट करता है 2 सेकंड, तो ये लिख दिया 2। तो बताओ वेलोसिटी जब तक वो एक्सेलरेट कर रहा था वो हो गई 2 अल्फा। मान लो वो इस जगह तक उसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कर ली 2 अल्फा, उसके बाद में यहाँ तक मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कर ली, तो इतने ड्यूरेशन में वो कितना चला वो हमने डिस्टेंस निकाल दिया इक्वेशन ऑफ मोशन से, s1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल रफ्तार कितनी है 0 प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है अल्फा, और टाइम की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 क्योंकि 2 सेकंड तक एक्सेलरेट कर रहा था, तो यहाँ काटा और आंसर आया 2 अल्फा। इसका मतलब इतने टाइम जितने देर में एक्सेलरेट कर रहा था इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है 2 अल्फा। उसके बाद में डी एक्सेलरेट करेगा तो इसकी रफ्तार घटनी शुरू हो जाएगी, तो रफ्तार घटेगी, देखो डी एक्सेलरेशन यहाँ लिख दिया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 क्योंकि स्पीड जो है वो कम होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी कैसे हो गई, जो इधर वाली जर्नी में इनिशियल थी और ये वाली आपकी फाइनल थी, वो आपकी सेकंड वाली जर्नी में जो ये यहाँ पर फाइनल थी वो अगली जर्नी में इनिशियल, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक लगा रहा हूँ, तो ये आपका यहाँ पर फाइनल हो जाएगा, सॉरी ये इनिशियल हो जाएगा और ये फाइनल है।
तो इनिशियल देखो वो जो इसका फाइनल था वो इसका इनिशियल बन गया 2 अल्फा माइनस का अल्फा टी। अब माइनस क्यों आ रहा है, रिटार्ड कर रहा है, और कितने टाइम तक रिटार्ड करेगी, वेलोसिटी 0 हो जाए। नॉर्मल वे में हम सीख रहे हैं इक्वेशन कैसे लगाई, फिर फास्ट करना सीख लेंगे। तो यहाँ पर टी की वैल्यू आ गई 2 अल्फा अपॉन अल्फा, काटा तो 2 सेकंड, वही 2 सेकंड में रिटार्ड होके 0 यहाँ पर हो जाएगा। होना ही था क्योंकि जिसने एक्सेलरेट करा उसी ने रोक दिया, तो जो एक्सेलरेट करेगा और वही रोकेगा तो उतना ही समय लगेगा। बट ठीक है, हमने समझाना था तो एक एक चीज यहाँ लिख दी। उतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अब ये समझने वाली बात है कि जब यहाँ से चल के यहाँ तक एक्सेलरेट करने में 2 अल्फा लगा, तो रिटार्ड होके रुकने में भी डिस्टेंस तो 2 अल्फा आएगा। उस बात को नीचे ऐसे दिखा दिया कि इनिशियल स्पीड 2 अल्फा, टाइम कितना लग गया है यहाँ पर 2 सेकंड, ये लिख दिया 2, प्लस की जगह माइनस क्योंकि रिटार्डेशन है, प्लस का सॉरी माइनस का हाफ इंटू अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर, सॉल्व करने पे ये 2 अल्फा। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, 4 अल्फा। अब वही जो इसे रिटार्ड कर रहा था, अब वही डायरेक्शन जो है वो इसकी चेंज करेगा। इस केस में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन यहाँ पूरी नहीं थी, तो हमने समझा अगर वापस इसे वहीं पहुंचना है तो फिर तो इसे वापस से चलना ही पड़ेगा। इसका मतलब रुका और डायरेक्शन चेंज हुई और फिर ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आए। तो सर आप खुद समझो, इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा मिल जाए तो आपका यहाँ पर 4 अल्फा। तो टोटल डिस्टेंस ये 4 अल्फा, ये लिख दिया 4 अल्फा। इनिशियल स्पीड कितनी, 0, क्योंकि वो जो फाइनल थी वो इस जर्नी की इनिशियल बन जाएगी। प्लस का लिख दिया हाफ, एक्सेलरेशन की जगह लिख दिया अल्फा क्योंकि वही लेना पड़ेगा, बस वो इस जगह पे अब एक्सेलरेट करेगा वापस से। इनटू मुझे नहीं पता क्या टाइम था, तो टी का स्क्वायर टाइम ये यहाँ पर सॉल्व करा, 4 इंटू 2 हो गया 8। अब 8 का रूट अगर देखो स्क्वायर था तो इधर आके रूट डालेगा तो 2 रूट 2। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लग जाएगा आपको 2 रूट 2। तो टोटल टाइम पूछा था जर्नी का, आप खुद सोचो टोटल टाइम कैसे निकलेगा। 2 यहाँ से यहाँ तक का हो गया 2 सेकंड, तो ये लिख दिया 2। फिर यहाँ से यहाँ तक का ये फिर हो गया 2। और आप बताओ पूरी जर्नी वापस से इधर तक का, क्योंकि एक्सेलरेशन अब पूरे में कांस्टेंट रहा, तो वही 4 अल्फा उसने कितनी देर में कवर कर लिया है, 2 रूट 2 टाइम के अंदर। तो आंसर कितना आया, 2 प्लस 2 4, और ये वाला 2 रूट 2 आंसर है आपका यहाँ पर 4 प्लस 2 रूट 2 सेकेंड। अब इसे हम वेक्टर इक्वेशन से सॉल्व यहाँ पर करके देखते हैं। चलो देखो वेक्टर मेथड से यहाँ पर देखते हैं इसी क्वेश्चन को। तो वेक्टर मेथड के अंदर आपने वैसे सॉल्व तो हमने उससे भी कर लिया था, पर वेक्टर मेथड में क्या चीज कैसे लगानी है सुनना। सबसे पहले पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा था, कितने टाइम तक के लिए एक्सेलरेट करा था, 2 सेकंड के लिए। तो जिस उसने अगर 2 सेकंड के लिए एक्सेलरेट किया था, तो मैंने 2 सेकंड पे सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया कि 2 सेकंड के इस वाले पॉइंट पर जब तक ये एक्सेलरेट कर रहा था वहां इसकी स्पीड क्या थी, हम पहले भी देख चुके थे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल स्पीड 0 है, u की वैल्यू अल्फा और आपके t की वैल्यू 2 अल्फा। क्लियर है, तो ये वो स्पीड है जो कि इसने यहाँ पर एक्वायर कर ली है। उसके बाद वो क्वेश्चन ने बोला, ध्यान से समझना, उसने बोला कि वो डी एक्सेलरेट करेगा टिल जब तक कि वो वापस से अपने पॉइंट तक ना पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। तो समझने वाली बात है, इसका मतलब ये होगा कि पहले तो वो डी एक्सेलरेट करेगा, फिर वो रुकेगा, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। मतलब इस पूरी जर्नी में जब वो एक्सेलरेट कर रहा था तो उसका एक्सेलरेशन अल्फा था, और जब उसने डी एक्सेलरेट करा तो अगली पूरी जर्नी ध्यान से देखना जाके वापस यहाँ आने तक के लिए उसका एक्सेलरेशन 1 रहा। तो आप बोल सकते हैं पहले तो वो इस आपके इस वाले फॉर्मेट में डी एक्सेलरेट करेगा और उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और फिर ये एक्सेलरेट करेगा। क्या ये सिचुएशन वैसी ही लग रही जैसे कि हम किसी बिल्डिंग से हमने बॉल को फेंका, तो जैसे किसी बॉल को फेंका और बॉल फेंकने के बाद वो बॉल जो है वापस से आके अर्थ सरफेस पे टकरा है, तो पहले ग्रेविटी ने उसे डी एक्सेलरेट करा और फिर पूरी ग्रेविटी ने उसे यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा। मतलब मैंने ये समझा कि यहाँ तक का अगर एक्सेलरेशन अल्फा था और आगे वाले केस में इसका डी एक्सेलरेशन जो यहाँ पर था वो भी अल्फा था, बट इस केस में उसी डी एक्सेलरेशन ने इसके डायरेक्शन को चेंज करा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई और वापस अपने इस पॉइंट पे पहुंचा। मतलब इस जर्नी से यहां से लेकर के यहां तक का आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मैंने इसी इक्वेशन में यहाँ पर क्या सोचा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्पीड निकाल ली, देखो यहाँ पे आपके सामने, फिर उसके बाद मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिया। ये वही सिचुएशन थी, अगर आप थोड़ा समझ पा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, जहां पे हमने एक टावर के किसी हाइट से बॉल को यहाँ पर फेंका। अब इस वाली लाइन को तो ये देख लो ऐसे ऐसा कर दिया, और वो जो घूम के वाली जर्नी आई और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो जर्नी ये वाली देख लो आप, अगर समझ आ रहा हो। ये तो हो गई वो वाली हाइट, टावर को सीधा कर लो, और ये वो डिस्टेंस हो गया जहां से ऐसे ये घूम के यहाँ पर यहाँ तक पहुंचता है। तो इस केस में हमने यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई करके वो डिस्टेंस का पता कर लिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 अल्फा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 2 अल्फा। फिर इक्वेशन लगा दी पूरी इस जर्नी के अंदर, कैसे इक्वेशन लगा दी, वही वेक्टर इक्वेशन। आप जानते हैं कि वेक्टर के केस में जब इसने यहाँ से सर यहाँ से
ये शुरुआत करी और ये वापस यहाँ आया, तो इस जर्नी में ये पूरा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से शुरू करता है, जहां से शुरू करता है घूम फिर के अगर वहीं पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। बट जब ये यहाँ से वापस इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट यही तो लिया जाएगा, इधर से लेके इधर तक का। तो ये इक्वेशन में वेक्टर की तरह काम करवा रहा हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ऑब्जर्व करना, जब ऐसे जाके यहाँ तक पहुंचते हैं तो ये जर्नी तो कट जाएगी, क्लियर है। और आपको यहाँ से इस पूरी जर्नी में लगने वाला टाइम आपने टी मान लिया, देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी, और डिस्प्लेसमेंट ले लिया ये वाला जो कि है माइनस का एच, तो ये है -2 अल्फा जो कि मैं निकाल चुका था, -2 अल्फा। इस जगह की इनिशियल रफ्तार क्या है, देखो इस जगह वाली इनिशियल रफ्तार क्या है, जहां से जैसे कि बेसिक बिल्डिंग से फेंका हो उस केस को अगर मैं ट्रीट करूं तो यहाँ की इनिशियल रफ्तार 2 अल्फा, टाइम कितना लग गया टी। अब इस जगह पे आप देखो जा कहाँ रहा है, वेलोसिटी कहाँ है, राइट में, और एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन वो डायरेक्शन कहाँ पे है, लेफ्ट में। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे फेंकते ऊपर थे और ग्रेविटी नीचे होती तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती तो साइन अपोजिट आएगा। तो यहाँ देखो 2 अल्फा टी, ये आपका देखो प्लस की जगह -12 अल्फा टी स्क्वायर। अब ये ½ अल्फा टी स्क्वायर, ये आप बताओ ये नेगेटिव क्यों लिया, कारण समझ ही आ गया होगा कि जब ये यहाँ से जाके घूम के वापस यहाँ आया तो बस यही है सर आपका डिस्प्लेसमेंट, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से मैंने यहाँ वेक्टर की तरह इसको -(h) लिया और वो 2 अल्फा ये वाला डिस्टेंस लिया, और यहाँ से लगा रहा हूँ मैं इक्वेशन, ये याद रखिएगा, ये इनिशियल मान रहा हूँ और घूम के यहाँ पे आया तो ये फाइनल है, तो ये इनिशियल ये फाइनल, ये आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस का 2 अल्फा दैट इज -(h). अब ये वेक्टर की तरह काम कर रही है और ये टाइम टोटल टाइम है कौन सा वाला, इधर से घूम के यहाँ तक आके लगने का। आई होप समझ में आ गया होगा, फिर तो बाकी नॉर्मल सी चीज है, अल्फा से अल्फा काट दिया, आप देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन गई, मैंने आपके सामने पूरे रूट्स निकाल दिए हैं। तो ये आपका t² - 4t - 4 = 0 वैसे भी ये आपका काम है, तो यहाँ -b² - 4ac/2 है। इसमें इक्वेशन में पूरी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करा, सॉल्व करने पे t की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 4 + 4 4 ± 4√2/2। यहाँ पर देखो 2 को कॉमन ले लिया तो 2 + √2/2। अब 2 - √2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो 2 तो सेकंड इसने यहीं तक ले लिए थे, इसलिए 2 + √2, देखो 2 + √2 तो ये लिख दिया 2 + 2√2, और उसमें मैंने ये वाला 2 ऐड कर दिया। तो टोटल टाइम कैसे बना, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम तो 2 था, और ये घूम के यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना आ जाएगा, ये इस जर्नी का घूम के आने वाला 2 + 2√2। अब 2 + 2 हो गया 4 + 2√2। तो ये एक और तरीका यहाँ पर है। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और कोई तरीके भी यहाँ पर हो सकते हैं, क्या आप यहाँ इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से यहाँ पर सोच सकते हैं, तो ट्राई करिएगा। अगले वीडियो में यहाँ पर हम मिलेंगे उन्हीं एक क्वेश्चन के साथ में, और 12th के एक इंपॉर्टेंट जेई वाले क्वेश्चन के साथ में, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर उसे हैंडल कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इन इक्वेशंस को यहाँ पर लगाना है। मेरा यहाँ पर मेन मोटिव यहाँ आपके फॉर्मेट में इक्वेशंस जो यहाँ पर है उसे किस तरीके से हमें क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और हम इक्वेशन से यहाँ पर क्वेश्चन को कितना फास्ट कर सकते हैं, ये एक मेन मोटिव यहाँ पर है।